नमस्कार दोस्तों। आज हम एक गहराई में उतरने जा रहे हैं, उस जगह जहां हमारी इच्छा शक्ति, आत्मबल और सशक्त निर्णय क्षमता का जन्म होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की, जिसे अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र सिर्फ ऊर्जा का केंद्र नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का वो कोर है जो तय करता है कि हम अपने जीवन में कितनी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे मणिपुर चक्र क्या है और ये कहाँ स्थित होता है, ये कैसे हमारे शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता है, और सबसे ज़रूरी, कैसे हम इसे जागृत कर सकते हैं और संतुलन में ला सकते हैं। मणिपुर संस्कृत के दो शब्दों से बना है, मणि यानी रत्न और पुर यानी नगर, अर्थात रत्नों का नगर, एक दिव्य शक्ति का केंद्र। ये 7 प्रमुख चक्रों में से तीसरा चक्र है और इसका स्थान है नाभि के ठीक ऊपर, हमारे पेट के बीचों बीच, जिसे सोलर प्लेक्सस क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका तत्व है अग्नि यानी फायर, यानी परिवर्तन, सक्रियता, प्रेरणा और साहस। इस चक्र को नाभि चक्र भी कहा जाता है। जीवन में आगे बढ़ने की आग, कुछ कर दिखाने का जुनून, ये सब यहाँ से जन्म लेते हैं। मणिपुर चक्र को दर्शाया जाता है एक 10 पंखुड़ियों वाले पीले कमल के रूप में। इन पंखुड़ियों पर संस्कृत के वर्ण अंकित होते हैं। ये हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। केंद्र में एक उल्टा त्रिकोण होता है जो अग्नि तत्व को दर्शाता है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम, जिसे उच्चारण करने से इस चक्र की ऊर्जा सक्रिय होती है। इस चक्र के देवता माने जाते हैं भगवान रुद्र और लाकिनी देवी, जो शक्ति, नियंत्रण और आत्मविश्वास की प्रतीक हैं। इसका रंग है पीला, यानी ऊर्जा, प्रकाश और निर्णय की स्पष्टता। मणिपुर चक्र के मुख्य कार्य हैं, यह पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, यानी भोजन से ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है, और मानसिक रूप से हमें देता है आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए या अति सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति में अत्यधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन, दूसरों को कंट्रोल करना, अहंकार या दूसरों को नीचा दिखाने के भाव बढ़ जाते हैं। यदि व्यक्ति का मणिपुर चक्र कमजोर या निष्क्रिय हो तो उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, निर्णय न ले पाना, डर, असुरक्षा, पाचन की गड़बड़ी, थकान या लो एनर्जी वो व्यक्ति महसूस करता है। मणिपुर चक्र को जागृत और संतुलित करने के कुछ तरीके हैं, जैसे ध्यान या विजुअलाइजेशन। आप आंखें बंद करें और नाभि के क्षेत्र में एक पीली रोशनी की कल्पना करें। बीज मंत्र रम का गूंजता हुआ जाप करें। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपके भीतर शक्ति और स्थिरता भर रहा है। इस प्रकार यह अभ्यास आप 5 से 7 मिनट करें। कुछ प्राणायामों का अभ्यास करके भी आप इस मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं, जैसे कपालभाति। यह आपकी आंतरिक अग्नि को जागृत करता है। दूसरा, अनुलोम विलोम, यह संतुलन देता है। तीसरा, बेली ब्रीदिंग, पेट से गहरी सांस लेना
और छोड़ना। योगासन का भी अभ्यास किया जा सकता है, जैसे भुजंगासन, धनुरासन या नौकासन। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। आप इसका 108 बार प्रतिदिन जप करें। मणिपुर चक्र का रंग है पीला। आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। पीली वस्तुएं खा सकते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, आम, केला आदि। रोज़ 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी लें। आप प्रतिदिन इन अफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे अंदर शक्ति है निर्णय लेने की, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभालता हूँ। तो दोस्तों, ये था मणिपुर चक्र। हमारे भीतर मौजूद वह अग्निकुंड जो हमें दिशा, दृढ़ता और आत्मबल देता है। अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट भी इन तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे ध्यान, प्राणायाम या सिर्फ मंत्र जप, तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ी है, आप में आत्मविश्वास मजबूत हुआ है और जीवन के प्रति आपकी पकड़ सशक्त हुई है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अपनी अंतरअग्नि को जगाएं और जीवन को शक्ति से भर दीजिए।